नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, सब कुछ टूट गया, सपोर्ट भी टूट गया, एफआईआईस के ऊपर जो भरोसा था वो भी टूट गया और अब हमारे सामने एक कहानी बन गई। कहानी ये है कि जो हमने गैप अप किया था उस गैप अप को फिल करने की बाजार पूरी कोशिश करेगी। टेक्निकली वी आर नाउ नॉट स्ट्रॉन्ग, हम अब मजबूत नहीं रहे हैं। चार्ट्स पर चार्ट हमारे कमज़ोर हो गए। कल ये जो क्लोजिंग थी हमारे लिए पॉजिटिव थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए संकेत ना ही अच्छा रहा ओपनिंग के दौरान, ना ही अच्छा रहा क्लोजिंग के दौरान। इसीलिए हम जहां से खुले वहीं से बिकवाली चालू हुई और हम डे लोज़ पर, जी हाँ, डे लोज़ पर क्लोज़ किए हैं। ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। कल के लिए टेक्निकली हम कमज़ोर हैं। सहारा केवल ग्लोबल मार्केट से मिल सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अमेरिका में जो कल होने वाला है उसके बिहाफ पे हमको एक चीज़ मान करके चलना है कि गैप फिलिंग के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हाई हो चुके हैं। कल क्या होगा फेड जानते हैं? जान लीजिए, नहीं जानते तो, क्योंकि ज़रूरी होता है कभी कभी ये सब बातें भी जानना। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की जो हम आपको दिए थे। देखिए, निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे 3 मिनट पे हमको जो ट्रेड मिला वो सेल साइड का ही था, यानी कि पुट खरीदना था और बहुत ही आसान वहाँ पर ट्रेड था। क्वांटिटी कम थी लेकिन वहाँ पर टारगेट आया। 10 मिनट वाला ट्रेड अवॉइड किया, ठीक है, 10 मिनट वाला ट्रेड अवॉइड किया। कल वाले ट्रेड्स मैंने आपके साथ नहीं शेयर किए। जो लोग अपना ट्रेड भेजे हैं उन्हें हमारी तरफ वाला ट्रेड भी शेयर किया गया है, ठीक है। तो 10 मिनट वाला ट्रेड हमने अवॉइड किया। अब लेवल की अहमियत आपको बता रहा हूँ। ये लेवल था जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन इसको बाज़ार बचा नहीं पाई। फॉर्चुनेटली बाज़ार एक लेवल पे आकर के तोड़ने की कोशिश कर रही थी जो कल का इंपॉर्टेंट लेवल था, लेकिन इस लेवल को बाज़ार नहीं तोड़ पाई और यही हो गई बाज़ार के लिए एक बड़ी विडंबना। खुलते ही सेलिंग आई, उसके बाद इस लेवल को बाज़ार ने अप्रोच किया, इस लेवल पे बाज़ार को रिजेक्शन मिला और वहाँ से बाज़ार लगातार गिरती हुई चली गई। अब लेवल्स पे हमें धोखा कहाँ कहाँ मिला वो आपको बताता हूँ। पहला बाई साइड का ट्रेड हमारा यहाँ पर था, ठीक है, बाई साइड का ट्रेड, और वो कन्वर्ट हो गया स्टॉप लॉस में। दोबारा बाई साइड का ट्रेड हमारा यहाँ पर था, वो कन्वर्ट नहीं हो पाया टारगेट में, क्योंकि हम टारगेट कम से कम यहाँ तक का मान के बैठे थे। बाज़ार थोड़ा सा पहले से रिवर्स कर गई। स्मॉल प्रॉफिट मिला है, आप इसको टारगेट नहीं बोल सकते हो, वहाँ पर भरपाई सिर्फ ब्रोकरेज की होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमने यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लिया वो कन्वर्ट हो गया स्टॉप लॉस में। जो हमने यहाँ सेल साइड का ट्रेड लिया वो कन्वर्ट हो गया स्टॉप लॉस में। तो एक टारगेट यहाँ आया, 2 स्टॉप लॉस यहाँ गए, एक कॉस्ट यहाँ पर एग्जिट हुआ। तो आज का जो नेट डे गया है वो अच्छा नहीं गया है। नेट हम लॉस में हैं, लेकिन ऐसे भी दिन आने चाहिए जब हमको काफ़ी कुछ सबक मिलता है। अब बाज़ार ने क्या किया, हमारे लेवल को सम्मान दिया या नहीं, वो आप खुद डिसाइड करो। इस लेवल को तोड़ने के बाद बाज़ार रुक नहीं पाई। खैर, ये तो बहुत ही आम बात थी। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन बाज़ार उसको दोबारा अप्रोच करने गई भी नहीं, तो उसको आपको कुछ खास मत मानिए। लेकिन पहली बार बाज़ार गिरते गिरते यहाँ पर रुकने की कोशिश की, काफ़ी समय यहाँ पर बिताई। इसी लेवल को तोड़ करके देखिए कितनी बेहतरीन बड़ी सी कैंडल बनी और बाज़ार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की। फिर जब यहाँ से गिरी, इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेती हुई दिखाई दी और फिर जब ये लेवल डिसाइसिवली टूटा तो बाज़ार खुद को नहीं रोक पाई और जो हमारा यहाँ वाला लेवल था उसके काफ़ी नज़दीक आकर के क्लोज दी। आज बाज़ार ने बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन एवरेज केस सिनारियो का सम्मान दिया है, जो हम लोग लेवल कैलकुलेट करते हैं उसको, ठीक है। नेट मुझे प्रॉफिट नहीं हो पाया, अगर हुआ होता तो काफ़ी अच्छा रहता। हाँ, जो डेटा आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो है ऑप्शंस का, और कितनी भयंकर वोलाटिलिटी होती है वो आप देख सकते हो। पहले ये जो डेटा है ये मैं पुट का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 26 तारीख को पुट कितनी तेज़ी से ऊपर गया, बहुत ही आसानी से। जो 3 मिनट में हमको टारगेट मिला काफ़ी कमाल का, बस वहाँ पर क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाना भी चाहता हूँ। देखो दोस्त, जब भी स्टॉप लॉस आएगा वो छोटा रहेगा। देखिए इतना बड़ा मोमेंटम आया हमारे फेवर में, फिर भी हम यहाँ पर कंप्लीटली, अगर यहाँ पर हम टारगेट पाए होते तो पूरे दिन में अगर हमको 3 स्टॉप लॉस मिलता वो एक टारगेट से ही कंप्लीट हो जाता, क्योंकि हमारा टारगेट आ जाता है 50-60 पॉइंट का, हम स्टॉप लॉस लेते हैं 18 से 22-25 पॉइंट का, समझ रहे हैं ना। तो कभी कभी 3 टारगेट्स के बराबर 3 स्टॉप लॉसेस के बराबर एक टारगेट काम कर जाता है। लेकिन हमारे साथ आज किस्मत नहीं थी, नहीं तो इतना बड़ा मोमेंटम हमारे फेवर में आया था, हमने सही जगह ट्रेड भी पकड़ा था, ठीक है। स्टॉप लॉस हम हमेशा छोटे रखते हैं, आपको भी यही सिखाते हैं और वही आपको यहाँ पर भी दिखाना चाह रहे हैं कितनी तेज़ी से मोमेंटम आया था हमारे फेवर में। और जो ऑप्शन है वो 20-30% आसानी से हमारे फेवर में भी चला था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खास हमको आज मिल नहीं पाया। कोई बात नहीं। हाँ, कॉल हमने जो खरीदी थी वो आप यहाँ पर देख सकते हो। टाइमिंग भी आप यहाँ से जा करके देख सकते हो कि जो हमें 12 बजे के आसपास की बाइंग मिली वो यहाँ पर कितने बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई दी। अगर आप यहाँ पर 75-80 रुपये या यूँ कहो 90 रुपये पे खरीदे होते तो 90 से 100 मोर देन 10% का रिटर्न होता है, वो भी बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में। स्टॉप लॉस आपको कहीं भी नहीं मिला है। जो लोग छोटे टारगेट्स पे काम करते हैं आज उनके लिए दिन अच्छा रहा होगा। हाँ, मैं TSL यूज़ करता हूँ, इस कारण मुझे जो है
आज प्रॉफिट नहीं हो पाया। चलिए निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लेवल्स ने क्या किया, देखिए लेवल यहाँ पर भी सम्मान पाने की कोशिश तो कर रहा था काफ़ी। एक बार बाजार ऊपर गई, इस लेवल को तोड़ करके नीचे नहीं आना चाहती थी, फिर नीचे आ गई, फिर इस लेवल को तोड़ करके ऊपर नहीं जा पाई। और ये जो लेवल यहाँ पर आज क्लोज हुआ है, ये इसको आप तुक्का ही मानिएगा, ये कोई हमारा चमत्कार नहीं है। 36,349 आपको कल लेवल दिया गया था, बाजार एग्जैक्टली उसी पे आखिरी टाइम ट्रेड भी की है। ठीक, तो जैसे कि मैंने कहा ये एक तुक्का है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ट्रेड किए होते, जैसे ये लेवल जब पहली बार यहाँ पर टच हुआ था, तो क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में कम ट्रेड करता हूँ, यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं पकड़ा था। अगर मैं होता और निफ्टी में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली होती, इस लेवल को टच करता, अगर टच करती ये बाजार, हमको पता होता कि ये सपोर्ट है, तो हमको यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड मिलता। और टारगेट हमको कहाँ का सेट करना होता है, यहाँ का। देख लीजिए कितने आसानी से आपको टारगेट मिलता। आप देखिए 350 से 450 के ऊपर 100 प्लस पॉइंट या यूँ कहिए 125 से ज़्यादा पॉइंट्स आपको बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में मिल जाते हैं विदाउट स्टॉप लॉस। तो ये स्ट्रैटेजीज भी आप लगा सकते हो लेवल्स के साथ। बाकी यहाँ पर भी लेवल्स की जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज के सिनारियो की है। जोमेटो की बात कर लेते हैं भाई, दोबारा यहाँ पर गिरावट आई है। अब कल हमने 95 कैलकुलेट किया था, आज फिर 12 गिरा है। नेट देख लो 100% के ऊपर की गिरावट हो गई। और हाँ, जो लोग सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं पढ़े, नहीं समझे हैं, उन्हें कल की दोनों वीडियो से कन्फ्यूज़न मिली है। लोग कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कोई स्टॉक 95% गिर गया है, हम कहीं और देख रहे हैं दिखा रहा है 70% गिरा है। तो भाई यही तो खूबी है मैथ्स की, और मैथ्स इसीलिए कमाल का सब्जेक्ट माना जाता है। रात वाली वीडियो में एक आध दो सवाल भी कहो तो पूछ लूँ, मज़ा आ जाएगा। खैर जाने दीजिए कैसे स्टॉक गिर रहा है। और जो लोग ये वीडियो आज देख रहे हो, कल ना देखे हों, उनको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखा देता हूँ। मंथली कैंडल पे जाओ और कैलकुलेट करो कि ये जो गिरावट है परसेंटेज की वो कितनी है। जैसे 10 यहाँ, 34 यहाँ, फिर 10-11 यहाँ, फिर 12 यहाँ, फिर 30 यहाँ, फिर 20 यहाँ। तो देख लो ये 100% के ऊपर चला गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है बताओ, मज़ेदार है ना कहानी। हाँ मुझे पता है, बहुत से गणित के स्टूडेंट हैं, सबको ये बातें पता हैं। स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये सब बातें तो पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंडेक्सेस की। भाई आज निफ्टी मजबूत था, तो ये जो आपके मेटल स्टॉक्स हैं इनके कारण, प्लस भारतीय एयरटेल आज अदानी की खबर आने के बाद भी पॉजिटिव क्लोज हुआ, ये अच्छी बात है। बजाज फिनसर्व ने काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग दी। लग रहा है खुद ही ये एक इंडेक्स बन गया है, 13,000 पे आकर के फिर से ट्रेड कर रहा है, मज़ेदार। आईटी स्टॉक्स, इन्फोसिस 3.5% नीचे, रिजल्ट देख रहे हैं। अट्रीसन यहाँ पर भाई साहब हिला देने वाला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज टूटा है 3%, एक्सिस बैंक 2.5% नीचे है, डॉक्टर रेड्डी, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब भी स्टॉक गिरे और इसी कारण इंडेक्स भी कमज़ोर हो गया। निफ्टी नेक्स्ट 50 में ज़्यादा गिरावट थी निफ्टी के मुकाबले। वेदांत 1-1.25% ऊपर है, नाइका 1% ऊपर है। बाकी गिरने वाले स्टॉक्स में जोमेटो भाई साहब, पेटीएम भाई साहब पेटीएम कुछ ज़्यादा ही लाइमलाइट में आ गया था। हाँ हम लोगों ने सही समय पे खरीदा, सही समय पे बेचा। हाँ भाई खरीदा था, पेटीएम जैसे स्टॉक को भी हम लोग खरीदने की बात कर लेते हैं कभी कभी। स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो आई होप आपने देखी हो। माइंट्री, नौकरी, एलटीआई भाई साहब 4-5% निफ्टी मिड कैप में और बड़ी तकलीफ थी, केवल 2 पॉजिटिव स्टॉक थे, बाकी सब गिर रहे थे। परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस, एलटीटीएस, गजब की गिरावट, भयंकर वाली गिरावट। निफ्टी बैंक में केवल बैंक ऑफ बड़ौदा पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव थे, एक से बढ़ के एक गिरावट दिखा रहे थे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर बजाज फिनसर्व नहीं होता तो ये भी इंडेक्स काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस आज करके दिखा रहा होता, क्योंकि बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी। नेट अगर आप देखोगे आज बाज़ार की परफॉर्मेंस तो वो बुरी ही रही है। ऐसे मौके होते हैं बाज़ार को समझने के लिए, बाज़ार में सीखने के लिए। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी स्विंग ट्रेड वाली, वहां पर आपको कुछ बातें समझाई गई हैं, कैसे आप छोटे अमाउंट से, छोटी छोटी स्ट्रैटेजी से, बहुत ही सिंपल तरीके से पैसे कमाना चालू कर सकते हो, गिरती बाज़ार में भी, ऊपर जाती हुई बाज़ार में भी। क्योंकि आपको अगर ये नहीं पता रहेगा गिरती बाज़ार में कैसे पैसे कमाए जाते हैं, रुकी हुई बाज़ार में कैसे पैसे कमाए जाते हैं, तो आप जो कंपटीशन है उससे बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। इसीलिए सीखने की कोशिश कीजिए। कोई किसी की हमेशा हेल्प नहीं कर सकता। मैं फिर से कह रहा हूँ, मीडिया हाउसेस या कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं है। उन्हें कुछ चाहिए, उन्हें आपसे कुछ चाहिए, उन्हें आपसे स्वार्थ है, इसीलिए वो आपको बहकाते फिरते हैं। प्लीज़, मैंने जो तकलीफ़ झेली है आपको वो ना झेलनी पड़े। मैं इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने दम पे खड़ा होना सीखिए। कहीं पर भी रहो, अपने हाथ में ताकत लाने की कोशिश करो, क्योंकि बिना ताकत वाली चीज़ों को कहीं पर भी सम्मान नहीं मिलता। और ये मेरे लिए घोर अपमान की बात है कि मैं अगर कोई चीज़ सीख सकता हूँ
ताकत गेन कर सकता हूँ, उसके बावजूद भी मैंने वो ना किया, उसके कारण अगर मुझे अपमान मिल रहा है तो इसका जो ज़िम्मेदार है, इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो मैं खुद हूँ। ये बात मैंने अपने ऊपर लेकर के बोली, ये आपको अपने ऊपर भी लेकर के सोचना है। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।